हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद लखनऊ क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसको आज हम बिल्कुल बेसिकली जानेंगे। अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, जो कि आपका माइक्रो टीचिंग ये कहाँ से आया था? ये आया था आपका अमेरिका से। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से आया था। और इसको कौन लाया था? इसको लाए थे डी एलन लाए थे। कौन लाए थे? डी एलन लाए थे। और ये कब लाए थे? 1966 में लाए थे। ठीक है। और इनका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसको लाए थे 1967 में डी तिवारी लाए थे। जो कि कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। ठीक है, जो कि अब प्रयागराज में है। ठीक है। तो ये आपका सूक्ष्म शिक्षण किसने लाया था? आपको लाए थे अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलन लाए थे। और कब लाए थे? लाए थे 1966 में। अगर भारत की बात है तो इसको डी तिवारी कब लाए थे? इसको लाए थे 1967 में, जो कि इलाहाबाद से संबंधित थे। अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग जो कि आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, इसको ठीक से आप समझ लीजिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। टीचिंग मतलब शिक्षण, ठीक है। तो क्या होगा? छोटा शिक्षण नहीं, ये होगा आपका शिक्षण का छोटा स्वरूप होगा। छोटा स्वरूप किसका? शिक्षण का। ठीक है। तो इसको आसानी से आप ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है क्या? ये टीचिंग क्या है? एक छोटा सा स्वरूप है। किसका है? आपका इससे संबंधित, ये आपके संबंधित है टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। और ये टीचर ट्रेनिंग कब चलती है? जब आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, यानी कि प्री सर्विस टाइम। ठीक है। यानी कि जब आप बीएड है, आप बीटीसी कर रहे हैं तब। ठीक है। अब डीएलएड हो गए हैं। ठीक है। और इन सर्विस में भी, यानी कि सेवारत रहते हुए। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किससे संबंधित है? मात्र टीचर ट्रेनिंग से संबंधित। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी स्किल को बिल्ड करना। है। ठीक है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? आपकी स्किल को बिल्ड करना है। ठीक है। जहाँ पे छोटा सा क्लासरूम होगा, कम बच्चे होंगे, यानी कि कुछ ग्रुप में होंगे, छोटा सा समय ड्यूरेशन होगा 5 से 6 मिनट का। ठीक है। जैसे आपने देखा, जब आप बीएड करते हैं तो आपके ही साथ के कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5 से 6 में ग्रुप में बांट दिया जाता है, और उन बच्चों को 5 से 6 मिनट में आपको पढ़ाना रहता है। ठीक है। उसके बाद एक सुपरवाइजर होता है जो कि बच्चों से पूछता है कि समझ में आया नहीं आया, फिर वो डिस्कस करके बताता है कि आपकी स्किल्स में कौन सी कमी है, कौन सी क्या है। उसी के आधार को आपको फिर से टीचिंग करना होता है, यानी कि आपकी स्किल बिल्ड से संबंधित है, यानी कि आपके कौशल को मजबूत करना है। ठीक है। यानी कि एक वर्चुअल क्लासरूम होगा। बच्चे कितने होंगे? 5 से 10 होंगे। टाइम क्या होगा? टाइम होगा आपका 5 से 10 मिनट के बीच में। ठीक है। और क्लासरूम कैसा होगा? छोटा होगा। क्या होगा? कक्षा छोटी होंगी। ठीक है। और बच्चे कितने होंगे? 5 से 10, यानी कि आपके साथ के जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं वही होंगे। ठीक है।
अगर हम माइक्रो टीचिंग की स्टेजेस के बारे में बात करें तो ये आपकी कुल 6 स्टेजेस हैं। कितनी है? कुल 6 स्टेजेस। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें जो कि आपका प्लान आता है, प्लान यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं? एक योजना बना रहे हैं। ठीक है, किसकी योजना बना रहे हैं? कि आपको कितना पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यानी कि स्किल कौन सी रखनी है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। किसमें करते हैं? आप एक योजना बनाते हैं। ठीक है, प्लान में क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, किसमें होता है? आपके प्लान में होता है, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेज है। क्या है? आपका फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें जो कि आपका टीच आता है। क्या आता है? टीच आता है। इसमें क्या होता है? आप शिक्षण करते हैं, शिक्षण करते हैं। ठीक है, किसका शिक्षण करते हैं? जो भी आपने पहले से सोचा है उसको आप क्या करते हैं? अब आप इसको संपादित करेंगे, संपादित करते हैं। किसमें संपादित करते हैं? टीचिंग में संपादित करते हैं, जो कि आपकी सेकेंड स्टेज है। क्या है? आपकी सेकेंड स्टेज है। ठीक है, अब आप जब बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो अब आपका लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? अब आपका लिया जाएगा फीडबैक, यानी कि थर्ड स्टेज है आपका। ठीक है, क्या है आपका थर्ड स्टेज? फीडबैक। और फीडबैक कौन लेता है? आपका सुपरवाइजर लेगा, सुपरवाइजर लेगा। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया? आपने प्लान बनाया, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब आपने क्या किया? प्लान में किया। टीच में जाकर आपने जो भी प्लान बनाया था उसको आपने संपादित कर दिया। अब आप कैसे पढ़ाया, कितना पढ़ाया, इस सब का विश्लेषण होगा, यानी कि आपकी स्किल्स कैसी थी, पढ़ाने में समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या देखा जाएगा? इसमें देखा जाएगा आपका फीडबैक। ठीक है, जो कि आपका थर्ड स्टेज है। ठीक है, और इसको कौन लेगा? आपका लेगा सुपरवाइजर लेगा। और अगर आपने फीडबैक में अच्छा नहीं किया है तो आपको क्या करना है? आपको करना होगा फिर से री प्लान करना होगा, यानी कि आपको फिर से प्लान बनाना होगा। ये आपका फोर्थ स्टेज है। ठीक है, जब आप री प्लान कर चुके आपको फिर से टीचिंग करना होगा। क्या करना होगा? आपको फिर से टीचिंग करना होगा, वही आपको संपादित करनी होगी। नई तरीके से योजना बनाकर आपको फिर से रीटीच करना होगा। फिर आपका क्या होगा? फिर आपकी प्रतिपुष्टि ली जाएगी, यानी कि आपकी सिक्स स्टेज पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी साइकिल चलती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी स्किल को बिल्ड करना है, यानी कौशल को निखारना है। निखारना कब तक? जब तक आपका कौशल निखर नहीं जाता तब तक ये आपकी स्किल बराबर चलती रहती हैं। ठीक है, राउंड अप में। ठीक है, प्लान बनाते हैं, टीच करते हैं, फीडबैक लिया जाता है, रीप्लान करते हैं, रीटीच करते हैं, फिर री फीडबैक आपका लिया जाता है। इसी तरीके से आपका माइक्रो टीचिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन की तो आपका टीच होता है कुल 6 मिनट का, आपका फीडबैक होता है 6 मिनट का। क्योंकि अब आपको टाइम लगेगा ज़्यादा कुछ सुधार करने में, इसलिए आपका होगा रीप्लान होगा आपका 12 मिनट का होगा। ठीक है, फिर आपका रीटीच कितने मिनट का होगा? आपका फिर ये 6 मिनट का होगा। आपका रीफीडबैक कितने मिनट का होगा? ये 6 मिनट का होगा। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा आपका 36 मिनट का होगा। कितनी देर का होगा? टाइम आपका 36 मिनट का होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, भारत में, कहाँ में? भारत में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग मतलब शिक्षण का छोटा स्वरूप, यानी कि जो कि आपके टीचिंग ट्रेनिंग से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपके कौशल को निखारना। और आप जब बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उस दौरान आपको करना होता है, यानी कि सर्विस पाने से पहले, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या होता है? ये इसका संबंध इन टीचिंग से भी इन सर्विस से भी संबंधित है, यानी कि जब आप जॉब में हैं। ठीक है, या आपकी नौकरी लग गई है, आप ट्रेनिंग में हैं। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपका माइक्रो टीचिंग क्या है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया और आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट रखता है तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लासेस में।